चाहते सरकार से, आप क्या अपील करते हैं? सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से कुछ करें। हाँ। और ना करें तो कोई मुआवजा दें, कहीं जाएं एडजस्ट हो। मतलब ये कह रहे हैं सरकार हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम बंधा भी नहीं बंधा सकते, रोक नहीं सकते हैं, तो इनका कोई व्यवस्था तो किए। अब कहाँ ले जाएं पूरे घर वाले, अपना सामान कहाँ रखें? जर जमीन पूरा कट गया, नदी में सब समा गया पूरा राप्ती में। के न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना इकौना के अंदर एक गांव लगता है लयबुरवा। ये जो भिनगा और सिमरी जाने वाला मार्ग है, हाईवे है, उसके किनारे ही लगता है। और बता दें आप लोगों की लगातार यहाँ का नदी का जो कटान है काफ़ी बढ़ता जा रहा है और जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के काफ़ी परेशान हैं नदी के कटान से। जो ये गन्ने की खेती थी, आप लोग देख सकते हो, पूरा काट के हटा दिए हैं। लगातार कटान जो है नदी का काफ़ी बढ़ते जा रहा है और देख सकते हो आप लोग, लगातार यहाँ का जो मिट्टी है लगातार गिरते जा रहा है नीचे। और कुछ लोग हैं जो यहाँ काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं। घर के किनारे नदी एकदम पहुँच गई है, कटने के ही सारा घर और खेत सब कगार पे पूरा है और लगातार कटान। यहीं के कुछ स्थानीय लोग जुटेंगे, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कैसे क्या मामला है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम लखराम यादव है। कहाँ के रहने वाले हो? यही हमारा घर है सबसे किनारे। यहाँ लोगों की क्या समस्याएं हैं? समस्या सबसे बड़ी राप्ती है कि हमेशा खेत काट कर जो है अपने धारम रखती है। लोग जो है मतलब मजदूरी मेहनत या उधर उधर बटाई खेती पर आश्रित हैं। पिछड़ापन है गांव में, शिक्षा भी ज़्यादा नहीं है, पशुपालन खेती ही लोगों के जीवन का सहारा है और राप्ती से सदैव ये पीड़ित रहे हैं। लेकिन अब बड़ा गांव था, राजस्व गांव था, बहुत लोग इधर उधर तमाम कटानों में चले गए। लेकिन जो लोग पड़े हैं यहाँ पर उनकी समस्या है कि इसके इधर गांव वालों की काश्तकारी नहीं है। ये जो क्षेत्रफल है कटान का बारू इसी में है। गाँव वालों का खेत इस नदी में ही समा गया। हाँ, इधर है, इधर जो है, इधर जितनी जो क्षेत्रफल बचा है ये चिचड़ी और भांगे पारा के लोगों का है। इसी में बटाई लोग लेकर कुछ 2-4 लोगों का है, थोड़ा बहुत है ना। शासन प्रशासन से आप लोगों ने कुछ कहा? हम 2020 से हमारे पास कम से कम 150 लेटर हैं, जिसमें कई लेटर उच्च स्तर से मंत्रियों के मार्किंग आदेश भी हैं। और हम इसमें लिखते ये हम एक कमरा मकान बनवा लेते, इतना पैसा मैंने अपना खर्च किया है 2020 से अब तक। परंतु अच्छासी अभियंता कभी देखने नहीं आए। एसडीएम पूर्व एक आरपी चौधरी साहब थे और एक और एसडीएम थे, नाम नहीं याद है, उन्होंने फोटोग्राफ लेकर क्षतिग्रस्त होकर का ये लिखा अभियंता को। लेकिन ये सारी तथ्यों को नजरअंदाज कर वही क्षेत्रीय जेई महीप वर्मा और प्रेमचंद शर्मा की रिपोर्ट पर जो है ऊपर ये रिपोर्ट देते रहे कि जो है मतलब गांव सुरक्षित है, ठोकर सुरक्षित है। इसीलिए वहाँ से कोई धनराशि नहीं आवंटित हुई। हम इसमें बताया कि आपसे पहले की जो है स्वतंत्र देव सिंह साहब से मैं मिला हूँ 3 बार, रामकेश निषाद जी इसके राज्य मंत्री हैं जल शक्ति के, उनसे मिला हूँ। कुछ और मंत्रियों से आदेश कराया है, हर बार जनता दर्शन में मैंने दिया है, रजिस्टर्ड पत्र भी भेजा है। इंद्राणी वर्मा विधायक ने अपने लेटर पैड पे भी इसको लिखा था 2022 में। लेकिन वही प्रतिकूल आख्या देते रहे क्षेत्रीय जी। डीएम साहब कभी देखने नहीं आए, ना शासी अभियंता कभी आया बाड़खंड का। और वर्तमान समय में हम अभी जुलाई और अगस्त में जितनी बार हम लखनऊ गए, उच्च स्तर से कुछ आदेश करवाया, कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया, लेटर लिखा, उस पर डीएम साहब ने जवाब दे दिया कि बरसात में कोई काम नहीं होगा। जबकि बरसात में काम समझो है, नदी उधर जो थी इधर की ज़मीन में खुदाई करवा कर जेसीबी से 200 मीटर वो ठोकर लगवा देते तो उधर से काट कर आती, वहाँ रुक जाती। प्रशासन के पास सारे बात है, जियो बैग ट्यूब से पूरा गोदाम बहराइच सिंचाई विभाग का भरा पड़ा हुआ है, आपातकाल के लिए ही है। आपातकाल के लिए वो कह रहे हैं बजट नहीं है, आपातकाल के लिए बजट के लिए डीएम साहब कुछ सक्षम है। कई बार यहाँ पर ऐसा हुआ है, वो जो है सड़क वहाँ मधवापुर जब कटने लगी, डीएम साहब ने केवल शासन को, मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचित करके यहाँ पर काम शुरू करवा दिया। लगातार आप लोगों के घर के किनारे ही नदी कट रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप?
अब क्या, ये तो कुदरत के ऊपर है। अगर इस बार छोड़ दे, हम तो यही ऊपर वाले से मना रहे हैं कि हमारा इस बार बच जाए तो हम सुरक्षित धीरे धीरे खसक लेंगे, और गिर गया तो तबाही है। और उसके बाद अगर आगे काम नहीं होगा तो पूरा गांव नहीं बचेगा। हमारा तो समझ लीजिए तट पर है, थोड़ा पानी 1 फुट और छोड़ दिया गया नेपाल वाला या बरसात से होकर आ गया तो समझ लीजिए। अब यही जो कटान कर रही है इससे भी जो है भाई नहीं संभव है। नदी की कटान पूरा ये जो कुंवार महीना कहते हैं, मानकर चलिए अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद भले ही जब पानी के लेवल नीचे हो जाता है तब चाहे रुकती हो ना, इधर कटान ज्यादा करती है। सरकार से आप लोग क्या अपील करना चाहते हो? सरकार से अपील करने के लिए ही तो दौड़ते रहे कि सरकार रोका जाए। लेकिन अब चूंकि एक हमारी जात यादव की है भाई साहब, हमें लग रहा है यही आड़े आ रहा है। और पूर्व प्रधान थे, इस बार नहीं है। कुछ क्षेत्रीय राजनीति जो है हमारे प्रति नकारात्मक है। तो यादव जी का जो काम होता है वो शासन प्रशासन नहीं करती है। पूरा गांव ऐसा तो कुछ नहीं होता है भाई साहब। हाँ, इसमें ये नजरिया तो हम भांपते हैं कि क्या है का समस्या बना हुआ। जैसे हम पीड़ित आदमी थे, हमको मतलब धौंस देने का काम किया गया, वो भी कमिश्नर साहब के फोन के बाद, है ना ये। अगर वो फोन नहीं करते तो मैं जाता भी नहीं, है ना ये। 60-70 घर पूरा यादव का ही है। गाँव लई बुढ़वा दाखती टोरिया। यहाँ का क्या माहौल है? अब यहाँ का माहौल है, गाँव कट रहा है, नदी कट रहे हैं। शासन आवत है, प्रशासन आवत है, घूम फोटो फोटो भेजत है। हाँ, फोटो भेज बस चले जाइए, फोटो बनाए। तो यहाँ के जो शासन प्रशासन है, कोई आया था निरीक्षण करने के लिए? कोई नहीं आया। एडीएम आया रहा, एडीएम साहब आया रहा, एसडीएम आया रहा, तो नदी दूर रही। और जब से नदी करार पर पहुँच गई घर के, तब से कोई नहीं आवत है। ना विधायक आवत है, ना एसडीएम आवत है। बीडीओ एक रोज आया रहा, लेकिन यहाँ डीएम साहब नहीं आवत हैं। जिलाधिकारी महोदय यहाँ पहुँच के निरीक्षण कराए। तो कुछ आश्वासन दिए थे? आश्वासन दिया था कि काम होगा, बाड़ी खंड ही करवाएगा, लेकिन कुछ आश्वासन हुआ, लेकिन कुछ भा नहीं। ये बता रहे जो आप प्रधान का घर कट रहा है, कितनी बार प्रधान रह चुके हैं? ये तो प्रधान 2 चक्कर रह चुके हैं। 2 बार प्रधान रह चुके हैं। इनका घर कटने के ही कगार पे है, एकदम कगार पर है। हमारा छोटा भाई कन्हैया लाल, हाँ, वो प्रधान रह चुके हैं। तो आप लोगों ने जो नदी के किनारे घर था उसको हटा दिए आप लोग? नदी किनारे 2 घर उजड़वा दिया है, 4 दिन है, और ये दीवार 2 दिन है। हाँ, क्या करी, नदी कगार पर पहुंची, कोनो शासन प्रशासन यहाँ तगड़ा काम देखते नहीं है। नदी जो काट रही है, तो ये जो झाड़ वगैरह आप लोग लगाए हो, ये आपने लगाया कि प्रशासन द्वारा? आप लगवाए हैं अपने, खुद का लगवाई था। प्रशासन कुछ नहीं करवावत है। प्रशासन डीसी मनरेगा से 2-3 पठाओ थे, काट कर लाओ थे, भाग चले जाते हो। ना लसरी दिए, ना डोरी दिए, ना पगाह, कुछ नहीं देते हैं। खाली वैसे फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। तो सरकार से आप लोग क्या उम्मीद करते हो? सरकार से उम्मीद यही चाहिए थी कि हमें बांध लगवा दे, ठोकर लग जाए घर। हाँ, ठोकर लग गया, 7-8-10 ठोरे 15 ठोकर लग गया, पत्थर वाला जाल में पड़ तो रुक सकता है। हाँ, और नहीं लगेगा तो गाँव ध्वस्त हो ना रुक पाई। लगातार राप्ती नदी ज्यादा से ज्यादा कटान आप लोग के यहाँ कर रही है? ज्यादा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले आप? सर हम चिचड़ी ग्राम का। तो यहाँ का क्या माहौल है? माहौल सर बस बहुत खराब है सर, चल रहा है धीरे धीरे प्रधान जी का घर। हाँ, आगे है सबसे। तो राप्ती नदी का जो कटान है जी, कितना है यहाँ? सर कटान तो बहुत है, कटान देख सकते हैं वहाँ कटान मात्र 20 फीट दूरी पे घर है प्रधान जी। तो यहाँ के जो स्थानीय प्रधान हैं या कोई जैसे विधायक हैं, सांसद है, कोई आए थे यहाँ का निरीक्षण करने? सब लोग आके गए। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिया सर, कार्य होगा, काम होगा। सर काम गंगा को रोकना तो सर नामुमकिन ही है, लेकिन कोशिश सबने की है और कुछ खास करवा नहीं रहे हैं। तो जो यहाँ के सांसद और विधायक हैं, कुछ खास काम यहाँ का नहीं करवा रहे हैं? करवाए तो सर, अब खास काम तो कुछ नहीं करवाए हैं, पर आगे सब लोग खास काम का करवाए, संसद विधायक का करवाए नहीं है, कुछ नहीं गया संसद और विधायक यहाँ कुछ। तो आप लोग देख सकते हो ये नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे है, और राप्ती नदी ने काफ़ी तगड़ा यहाँ कटाव कर रही है। और देख सकते हो आप लोग, रस्सी बांध के कैसे करके रुकाए हैं कि यहाँ कटान कम हो। झाड़ में बांधे हुए हैं रस्सी से। ये भी इतना बड़ा झाड़ है, ये भी पूरा रस्सी से बंधा हुआ है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको ज़्यादा समस्या ना हो। उनके घर भी इधर बाजू में बना हुआ था, देख सकते हो आप लोग, ये घर भी कटने के कगार पे ही एकदम। और इस तरफ का घर था, इस तरफ पूरा घर ही बना हुआ था, ये उजाड़ दिए हैं घर वाले कि मेरा घर ना कटे। और बता दें आप लोगों को कि
राप्ती नदी का, जो राप्ती नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, तो इस तरफ झाड़वार काफ़ी पड़ा हुआ है नीचे की, इधर कटे ना, ये लोग खुद ही रस्सी से बांध के रखे हैं कि इस तरफ पानी का ठुकराव न लगे और कटान कम हो इस तरफ का। और पूरा इस तरफ देख सकते हो आप लोग, पूरा एकदम पूरी तरह से नदी मिट्टी को अंदर अपने काट रही है और उसके अंदर ही मिट्टी सारा चला जा रहा है। तो देख सकते हो काफ़ी जगह जो नदी का किनारा है काफ़ी कटने के कगार पे है पूरा, इस तरफ भी पूरा एकदम। और ये घर वगैरह बना था, घर यहाँ से उजाड़ दी, ये सड़क था, सड़क भी काफ़ी कट चुका है और ये भी कटने के ही, गिरने के ही कगार पे है। यहाँ झाड़ लगा हुआ था और ये लोग कैसे भी रस्सी से बांध के रखे हुए हैं पूरा। और आप लोग को दिखा दें कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी परेशान रहते हैं नदी के किनारे से, और यहाँ जो घर वगैरह बना था सारा चीज़ हटा दिए हैं कि किसी जानवर और इंसान को नुकसान न पहुँचे।